Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MAMC College, and I am here to help you all in the biology subject, or we can say that I am here to make you pro in the biology subject. तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ हम करने क्या वाले हैं। हम लोग अपना क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर कर रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इस पूरे चैप्टर की छोटी सी समरी दी थी, साथ ही में मैंने आपको एनाटॉमी का मतलब बताया था। और देखिए, मैं दोबारा से बता देती हूँ शॉर्ट में, बाकी अगर आपको अच्छे से समझ रहे हैं तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लेना, छोटी सी वीडियो है। देखिए, एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में दो चैप्टर्स आते हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजी और दूसरा होता है एनाटॉमी। मान लेते हैं हम लोग अपने सबसे प्यारे जो फ्लावर है हमारा रोज़, उसका पौधा देख रहे हैं। हमने रोज़ का प्लांट लिया। अब हम कह रहे हैं भाई ये जो रोज़ है ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन आज हम इसके पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, गुलाब के बारे में तो हम हमेशा बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अपने गुलाब के पेड़ के बारे में। तो हमने सोचा भाई पहले तो हम ना गुलाब के पेड़ को बाहर से देख के बता रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई गुलाब का जो पौधा होता है या गुलाब का जो पेड़ है, पौधा पेड़, वो दिखने में ऐसा है, उसका तना इतना मोटा है, उसका तना इतना पतला है, किस कलर का है, क्या चीज़ें हैं, कांटे होते हैं या नहीं होते। पहले हम लोग बाहर से देख के बातें कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में बाहर से देख के बातें करते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। वहीं पे अब मैं कह रही हूँ ठीक है भाई, बाहर से देख के बहुत सारी बातें कर ली, अब हम क्या करेंगे, उस पेड़ को काटेंगे, उसके अंदर की स्टडी करेंगे, यानी कि पेड़ के अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, तो उसको हम कह देते हैं एनाटॉमी। तो इस चैप्टर में हम बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। भाई हम क्या करेंगे, पेड़ों को काट वाट के देखेंगे और देखेंगे अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, फिर उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैंने आप क्लियर कर देती हूँ, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अच्छे से समझेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब मैं आपको सारी लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँगी, तो मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स शेयर करूँगी अपने शॉर्ट्स पे। साथ ही में मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी शॉर्ट्स पे। शॉर्ट्स पे तो हम एक एक क्वेश्चन शेयर करते हैं, और मैं डिटेल क्वेश्चन भी करवाऊँगी, जैसा कि हम हमेशा करते ही हैं। और वो जो हम डिटेल क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं एक तरह से कह सकते हैं वो हमारा वन शॉट रिवीजन भी होगा और क्वेश्चंस भी होंगे। क्योंकि और वन शॉट ये मत समझना बाकी लोगों की तरह वन शॉट होगा कि बस ऊपर से चीज़ें बता दी और कुछ नहीं समझ में आया। क्योंकि मेरी पहले वाली वन शॉट्स देख लेना, हम हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं अपनी वन शॉट्स में भी। तो यानी कि मैं आपका पूरा अच्छे से ये चैप्टर कवर करवा दूँगी, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस डालूँगी वो आप तक पहुँच सकेंगी यार फिर। ठीक है, तो बस अब इससे ज़्यादा इंट्रो नहीं करेंगे अपना। अब हम आज क्या करने वाले हैं, ये देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़ के बारे में। तो हेडिंग कर लेते हैं सबसे पहले हम टिश्यूज़। और देखिए, मेरे को राइटिंग में कोई नहीं बोलेगा कि राइटिंग बहुत बेकार है, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि आई एम परस्यूइंग MBBS। तो आप जानते हो एज अ डॉक्टर मेरी राइटिंग फिर भी बहुत सही है। देखो यार, सबसे पहले तो समझो कि टिश्यू होता क्या है। हमने कहा, मैंने आपको कल भी थोड़ा सा बताया था, इसलिए मैंने ये फ्लो चार्ट बताया था। भाई हम कहते हैं देखो, जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं ना तो टिश्यू बनता है। ठीक है, जब हमारे बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो टिश्यू बनता है। लेकिन अब हमें ना टिश्यू की पर्टिकुलर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो हम वो चीज़ देखते हैं। टिश्यू की डेफिनेशन के लिए हम ये कह सकते हैं, अ टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in their structure or and have a common origin and usually perform a common function। अब देखो, मैं ना इसकी पहले आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ, उसके बाद में मैं इसका एक एक अच्छे से वर्ड का मीनिंग बताऊँगी, क्योंकि चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर group of similar cells which have a common origin and usually perform common function। अब देखो इसका मतलब सुनो,
देखो मैंने क्या कहा, हम बोल रहे हैं भाई टिश्यू एक ऐसा ग्रुप है, सेल्स का ग्रुप है, जहाँ पे जो सेल्स है ना उनका कॉमन ओरिजिन है। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं यार देखो, आप और आपका कोई सिबलिंग है, ठीक है, आप हो, आपका कोई भाई बहन है, तो हम क्या कह रहे हैं भाई देखो, मान लीजिए आप हो अपनी फैमिली में और आपके 2-3 भाई बहन हैं, ठीक है, तो आप लोग कहीं पे गए, तो हम क्या कहेंगे कि भाई आप एक ग्रुप हो मेंबर्स का, भाई बहनों का ग्रुप हो, जहाँ पे आपका ओरिजिन सेम है। ओरिजिन जैसे कि भाई आपकी फैमिली एक ही है, आप एक ही ख़ानदान से बिलोंग कर रहे हो, तो उसी तरीके से हम कहेंगे भाई इनका एक ही ख़ानदान है, इनका एक ही ओरिजिन है, ठीक है, एक ही पेरेंट्स से हैं, ये कह सकते हैं ओरिजिनेट हुए हैं, है ना। तो उसी तरीके से हम कहते हैं भाई ऐसे सेल्स का ग्रुप जहाँ पे जिनके पेरेंट्स सेम है, पेरेंट्स नहीं, जिनका ओरिजिन सेम है, ठीक है, तो हम कहते हैं ग्रुप एक ऐसे सेल्स का, टिश्यू एक ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जहाँ पे उनका ओरिजिन सेम होता है और उनका फंक्शन सेम हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड ऐड किया है, यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है कि हो सकता है। देखो चांसेस है कि हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा होगा। यहाँ पे मैंने ऑलवेज नहीं लिखा कि ऑलवेज परफॉर्म कॉमन फंक्शन। हम कह रहे हैं यार कॉमन फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है। जैसे कि मैं कहूँ भाई आप हो, आपके भाई बहन है, आपका ओरिजिन तो सेम है, 100% सेम है, एक ही फादर से डराइव हो, एक ही मदर से डराइव हो, ठीक है, ये तो कंफर्म है। लेकिन मैं कह रही हूँ भाई ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी आदत एक जैसी हो। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी अच्छे हो। भाई हो सकता है कि किसी को फुटबॉल खेलना पसंद हो, ठीक है, वो आगे जाके भाई स्पोर्ट पर्सन बनना चाहे, वहीं पे आप भाई डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है भाई कि सबकी आदतें सेम हो। उसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि सबके फंक्शन सेम हो। तो हम कहते हैं टिश्यू एक ऐसे सेल्स का ग्रुप है जहाँ पे उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, ठीक है, कहते हैं ना भाई शक्लें मिलती हैं भाई बहनों की, उसी तरीके से हम कहते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, साथ ही में एक ही ओरिजिन से डेवलप होते हैं ये, और लेकिन जो फंक्शन होता है वो ज़रूरी नहीं है भाई कि सेम हो भी सकता है फंक्शन सिमिलर, नहीं भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं ये जो टिश्यूज़ है ये समझ में आ गया टिश्यू होता क्या, लेकिन हम कह रहे हैं टिश्यू भी ना यार 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सी 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं? देखो सबसे पहली बात, हम कैसे इनको क्लासीफाई कर रहे हैं कि 2 तरह के होते हैं। हम कहते हैं भाई देखो अपने पास में हमें 2 तरह के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से 2 तरह के टिश्यूज़ हैं वो? एक होते हैं हमारे पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फर्स्ट होते हैं मेरिस्टेमेटिक, वहीं पे दूसरे होते हैं परमानेंट। अब सबसे पहले तो मतलब समझो भाई मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है और परमानेंट का मतलब क्या है। हम कह रहे हैं भाई ऐसे टिश्यूज़ जो हमेशा डिवाइड होते हैं उनको हम कह देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वहीं पे जो टिश्यू ऐसे होते हैं भाई अब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है, वो हो गए परमानेंट। अब मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं भाई देखो आप, मैं वही एग्जांपल लेके चलूँगी, ठीक है, उसी से ही सारी चीज़ें रिलेट करवाने की कोशिश करूँगी ताकि आप उस स्टोरी को याद रखोगे तो एक टॉपिक पूरा आपको याद हो जाए। भाई आप हो, आपकी फैमिली में ग्रुप है, मान लेते हैं कि भाई आपकी कोई सिस्टर वगैरह है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई देखो आप जो हो, आप तो चाहते हो कि भाई मैं अभी बहुत बढ़ूँ, बहुत सारी चीज़ें करूँ, मतलब मैं अपना करियर सेटल करूँ। तो आप कह रहे हो भाई मेरे को अभी मैरिज वैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो भाई आप क्या करना चाहते हो, हमेशा ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हो गए मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। वहीं पे यार आपकी सिस्टर या कोई भाई है तो वो कह रहा है भाई नहीं मेरे को तो अब भाई सेटल होना है, मेरे को मैरिज करनी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा भाई एक बार उसकी मैरिज हो गई तो ये ऑल नो भाई मैरिज के बाद में काफ़ी सारी लिमिटेशंस लग जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा भाई वो बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, फिर वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। एक बार मैरिज हो गई तो वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हम कहते हैं भाई अब जिसकी मैरिज हो गई वो तो हो गया परमानेंट वाला। थोड़ा सा समझ में आया? दोबारा समझाते हैं। मैंने कहा भाई देखो हमारे पास में ना टिश्यूज़ 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। अब भाई जो सिंगल पर्सन होता है वो तो ज़्यादा ग्रो करता है ना, ठीक है, सिंगल पर्सन ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है, ये सच्चाई है।
तो आप जो सिंगल वाला पर्सन है वो हो गया मेरिस्टेमेटिक। वहीं पे हम कह रहे हैं दूसरे, भाई कुछ पर्सन ऐसे नहीं है जो मैरिज में बिलीव करते हैं कि भाई हमें अब सेटल वगैरह होना है, लेट्स डू मैरिज। तो वो क्या हुआ, ठीक है, जो कमिटेड वगैरह है वो परमानेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इनके बारे में ना हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। बाकी अगर यार आप सोच रहे हो बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप ना यहाँ पे समझने में फोकस करो। अगर आपको नोट्स चाहिए भाई सुंदर सुंदर तो मेरे को बता देना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी नोट की। एक पीडीएफ तो नहीं कर पाऊँगी, शॉर्ट्स में मैं आपको शेयर कर दूँगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक क्या करते हैं यार, ऑलवेज डिवाइड। यार ये जो मैं डिवाइड लिख रही हूँ ना, इसको ग्रो से थोड़ा सा रिलेट करना ताकि आपको वो चीज़ याद रहे स्टोरी के थ्रू। वहीं पे ये हमेशा ये डिवाइड नहीं करते, ये परमानेंट है, डोंट डिवाइड, ठीक है, समझ में आया। अब यार क्या करना है हमें, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हमें इन दोनों के ही कुछ कुछ टाइप्स पढ़ने हैं। मेरिस्टेमेटिक देखो पहले समझ में आया, पहले था टिश्यू, टिश्यू के दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब हमें मेरिस्टेमेटिक के कुछ टाइप्स पढ़ने हैं और वहीं पे परमानेंट के कुछ टाइप्स पढ़ने हैं, बस सिंपल है। हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ना क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भाई जैसे कि मैंने बताया कि दो तरह के टिश्यूज़ है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो ये हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया, किस बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया कि भाई ये डिवाइड करते हैं या नहीं, है ना। यही तो देखा हमने कि भाई जो डिवाइड करता है वो मेरिस्टेमेटिक है, जो डिवाइड नहीं करता वो परमानेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछ लेगा कि बताओ हमने मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ को कैसे क्लासीफाई किया, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया। तो आप क्या लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न करते हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं यार और ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी। अब हम क्या करें, हम कह रहे हैं भाई देखो ये जो टिश्यूज़ है ना इनके फर्दर कुछ टाइप्स हैं, तो हम वो देख लेते हैं। वेयर माय पेन। देखो यार, अब हम कह रहे हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना वो अगेन दो तरह के हैं अपने पास में। कौन कौन से दो तरह के हैं, सबसे पहले तो होता है एक हमारे पास में प्राइमरी मेरिस्टम और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ये मैंने क्या बनाया 1 2, तो यार ये इसका मतलब होता है प्राइमरी और इसका मतलब होता है सेकेंडरी। तो हम कह रहे हैं भाई देखो जो अपने पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना वो दो तरह का हो सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम ये क्या है भाई, प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, हम कह रहे हैं भाई देखो ऐसा मेरिस्टम जो लाइफ में पहले आ रहा है उसको हम कह रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टम। वहीं पे ऐसा मेरिस्टम जो लाइफ में बाद में आ रहा है उसको हम कह देते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। जैसे कि यार हम क्या कहते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं हमारे अंदर जो हम जब बर्थ लेते हैं ना तब से ही हमारे अंदर वो आदतें होती हैं, लेकिन वहीं पे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने बर्थ के बाद में सीखते हैं, ठीक है, अपने डेवलपिंग ईयर्स में सीखते हैं। जैसे कि मान लो आप हो भाई, हमारा क्या होता है, हमें कुछ चीज़ों के बारे में बर्थ से ही पता है। जैसे कि अब क्या करते हैं हम, थंब वगैरह सब करते हैं, ठीक है, अपने हाथों को थोड़ा सा मूव वगैरह करते हैं, है ना, करते हैं ना यार। और जब मतलब बेबी बॉर्न होता है तो चलो ये सब भी छोड़ो, रोना, ठीक है, रोना तो उसे जब उसका बर्थ हुआ है उसे तब से पता है कि हाँ उसे रोना है। क्या उसे सिखाया जाता है कि नहीं बेटा ऐसे रोना है ऐसे रोना है, नहीं, उसको ये पता है कि रोना है। और स्पेशली सबसे पहली चीज़ वो यही करता है, जो न्यू बॉर्न बेबी है वो सबसे पहले क्राई ही करता है, ठीक है। वहीं पे तो यार जो चीज़ पहले से है वो हो गया प्राइमरी, ठीक है। लेकिन जैसे कि अब मैं बात करूँ साइकिलिंग, अब क्या जब उसका बर्थ हुआ उसे साइकिल चलानी आती है, नहीं आती यार। साइकिल चलाना सीखते हैं 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, है ना। साइकिलिंग हो गई, ड्राइविंग हो गई, ठीक है, और ये सारी चीज़ें वो अपने बर्थ के बाद में डेवलपिंग ईयर्स में सीखता है। तो ये जो आदतें हैं ये उसको बाद में मिलेंगी, सीखनी पड़ेंगी। तो जो चीज़ बाद में आ रही है उसको हम सेकेंडरी बोल देते हैं, समझ में आया। प्राइमरी किसको कह रहे हैं हम लोग, प्राइमरी हम बोल रहे हैं जो अर्ली इन लाइफ है, जो पहले आ गया उसको हमने कह दिया प्राइमरी मेरिस्टम। वहीं पे जो बाद में आ रहा है लेटर इन लाइफ उसको हम कह देते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब फिर हम कह रहे हैं भाई देखो
प्राइमरी वाले के भी कुछ टाइप्स है और सेकेंडरी वाले के। अब ये मैं सोच रहा हूँ इतने सारे टाइप्स, देखो यार आराम से यहाँ पे समझ लो। जब मैं आपको शॉर्ट नोट्स शेयर करूँगी ना तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेंगी, क्योंकि मैं ना फ्लो चार्ट की फॉर्म में शेयर करूँगी नोट्स। आपने मेरे लोकोमोशन वाले चैप्टर के अगर नोट्स देखे होंगे, देखा होगा मैंने बोन्स को कितने सिंपल वे में आपको शेयर किया था वो नोट्स, उसके शॉर्ट नोट्स। तो देखो यार अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें प्राइमरी वाले के कुछ टाइप्स देखने हैं। प्राइमरी वाले के 2 ही टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? प्राइमरी में एक आ जाता है, देखो अभी ना मैं ये प्राइमरी वाले के लिख रही हूँ, ठीक है। प्राइमरी में एक आ जाता है हमारे पास में एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टम नहीं लिख रही पर, ठीक है, ये तो समझ जाओगे आप। एपिकल, भाई एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? अब ये हम डिवाइड कर रहे हैं कि चलो ये चीज़ मैं अभी बताऊंगी जब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, एक साथ बता दूँगी। हम कह रहे हैं भाई देखो प्राइमरी मेरिस्टम की भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एपिकल मेरिस्टम। अब ये एपिकल मेरिस्टम क्या है? हम कहते हैं भाई देखो ऐसा मेरिस्टम जो मतलब कोनों पे मिलता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं एपिकल। यानी कि ऐसा मेरिस्टम जो हमें, मेरिस्टम या मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी कह सकते हो, ऐसा मेरिस्टम जो हमें लाइक एपेक्स में मिलता है उसको हम कह देते हैं एपिकल मेरिस्टम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जैसे कि भाई हमें पता है हमारे पास में रूट होती है कुछ इस तरीके से, अपने पास में प्लांट है, ये हो गया अपने पास में पॉट जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार बना है। ये देखो ये कुछ इस तरीके से अपने पास में प्लांट है, ठीक है। हम क्या करें, ये जो है ना ये सारा अपना सॉइल है, ये अपने पास में रूट है, ये हम तो पढ़ चुके हैं भाई मॉर्फोलॉजी में। और ये अपने पास में रूट वाला सिस्टम है, यानी कि रूट सिस्टम, और इसको हम कह देते हैं शूट सिस्टम, ठीक है। जो मिट्टी के ऊपर चीज़ें होती हैं उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो भाई हम क्या करें, देखो हमारे पास में एक रूट है, एक स्टेम होती है। तो हम कह रहे हैं भाई देखो ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है एपिकल मेरिस्टम, वो कहाँ पे मिलेगा? एपिकल मेरिस्टम हमें यहाँ पे रूट के नीचे मिलता है। हमने पढ़ा था ना रूट का स्ट्रक्चर, तो हमने देखा था भाई रूट में क्या, सबसे पहले हमारे पास में रूट कैप आती है, रूट कैप के ऊपर मेरिस्टमेटिक रीजन होता है ना। तो हम कह रहे हैं ये ना रूट, ऐसे रूट है ना, तो ये रूट के यहाँ पे तो एक कैप होता है, फिर उस कैप के यहाँ पे एरिया होता है जहाँ पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिलता है, तो उसको हम कह देते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टम, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो एपिकल मेरिस्टम है कहाँ मिलेगा, ये हमें रूट के एपेक्स पे मिल जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास में ये स्टेम के एपेक्स पे मिल जाता है, शूट पे भी, शूट के एपेक्स पे। तो देखो इसको जो रूट के एपेक्स पे एपिकल मेरिस्टम मिलता है उसको हम कह देते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। वहीं पे जो शूट के एपेक्स पे मिलता है उसको हम कह देते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। कोई प्रॉब्लम? देखो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई देखो सबसे पहले तो टिश्यू था, टिश्यू को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, मेरिस्टमेटिक और परमानेंट। फिर हमने कहा मेरिस्टमेटिक के भी 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो पहले आ गया उसको हमने प्राइमरी बोल दिया, जो लाइफ में बाद में आया उसको हमने सेकेंडरी कह दिया। फिर हमने कहा भाई प्राइमरी के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एपिकल। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, जो हमें कोनों पे मिलता है उसको हम एपिकल मेरिस्टम कह रहे हैं। जो एपिकल मेरिस्टम हमें रूट में मिलेगा उसको हमने रूट एपिकल मेरिस्टम कह दिया। वहीं पर जो एपिकल मेरिस्टम हमें बाद में मिलेगा, वो सॉरी जो हमें शूट पे मिलेगा यानी कि स्टेम वगैरह पे, उसको हमने कह दिया शूट एपिकल मेरिस्टम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये तो हो गई बात एपिकल मेरिस्टम की। फिर एक आता है हमारे पास में इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी, भाई अभी इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? हमें पता है कि भाई ये अपने पास में, हमारे पास में स्टेम है, तो यहाँ पे क्या होगा यार, यहाँ पे नोट्स होती हैं, है ना, पता है इस चीज़ के बारे में। ये 2 नोड्स है, इसको, ये जो लाइंस दिख रही है ना इसको हम नोड बोलते हैं। ये भी एक नोड है। वहीं पे 2 नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना इतना, उसको हम कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। ये तो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर की बात है, बट मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। ये ना देखो यार यहाँ पे बना देते हैं। आपने कभी अदरक को देखा होगा, नहीं भी देखा तो देख लेना। अदरक पे ऐसे आपको लाइंस दिखेंगी, वो जो लाइंस होती है ना वो, उनको हम नोड्स बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे जो 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस है उसको हम इंटर नोड कहते हैं।
तो हम कह रहे हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टम क्या होता है। इंटर कैलोरी मेरिस्टम वो होता है जो दो मैच्योर रीजन के बीच में मिलता है। देखो हमने कहा भाई मेरिस्टम ना दो तरह का है, एक तो मेरिस्टम ऐसा है जो कोनों कोनों पे मिल रहा है, वहीं पे एक मेरिस्टम ऐसा है जो हमें दो मैच्योर रीजन के बीच में मिल रहा है। जैसे कि यार आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई अपना अलग शांति से कोने में बैठते हैं क्लास में, क्या करेंगे, जो इंट्रोवर्ट टाइप्स होते हैं वो बिल्कुल अपना अलग कोने में बैठ जाएंगे जाके सबसे पीछे, ठीक है। वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार अगर कोई दो फ्रेंड्स भी बात करें उसके भी बीच में घुसेंगे। तो वो जो इंट्रोवर्ट पर्सन है वो अपना एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है, अपना अलग शांति से कोने कोने पे बैठा हुआ है। वहीं पे जो बिल्कुल मतलब शैतान से बच्चे होते हैं, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, मतलब कोई और भी बात कर रहा है तो बीच में घुसना है, उसी तरीके से इंटर कैलोरी है, मतलब दो मैच्योर रीजन के बीच में घुस रहा है यार, ये बताओ, ठीक है, समझ में आया। इंटर कैलोरी मेरिस्टम दो मैच्योर रीजन्स के बीच में मिलता है। अब ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा हमारे पास में इंटर नोड्स के बीच में। अब जैसे कि यार आपने देखा होगा पार्क वगैरह में घास वगैरह उगी होती है ना, ग्रासेस वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो ग्रासेस वगैरह वहाँ पे हमारे पास में जो यार क्या कहते हैं उसको, हम माली वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कुछ टाइम के बाद वो घास काटते रहते हैं, या फिर गाय वाय आ गई वो भी खा लेती है, बकरी वगैरह वो घास खा ली, लेकिन आप देखोगे कुछ दिन बाद वो घास फिर से वापस से उग जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें ये घास है ना, अगर देखो यहाँ पे समझाते हैं, ये अपने पास में हमारे पास में घास है, ठीक है, तो यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट है, नोड्स है, ठीक है, और हमें पता है कि दो नोड्स के बीच में ये वाला मेरिस्टम भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये मेरिस्टम है। मान लो ये पार्ट हमारी घास खा गई, अब हमें पता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या करता है, हमेशा ग्रो करता है, ठीक है, डिवीज़न करता है और ग्रो करता है। तो अगर ये वाला पार्ट गाय खा भी गई लेकिन यहाँ पे तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है ना, तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा और फिर से इतना ग्रो कर जाएगा, बस यही चीज़ होती रहती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो समझ में आया मेरिस्टमेटिक टिश्यू के ये टाइप्स हैं, ठीक है भाई। वहीं पे हम कह रहे हैं, अब ये तो थे भाई हमारे पास में प्राइमरी मेरिस्टम के, सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास में होता है वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। देखो ये क्या होता है, इसके बारे में ना हम अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें ना चैप्टर के लास्ट में पढ़ना होता है, ठीक है, कि भाई क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ते हैं। लेकिन अभी ये पता होना आपको ज़रूरी है कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती है, क्योंकि ताकि आपको क्लियरिटी तो हो, पता है फिर बाद में हम कहते हैं ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गया, तभी ये चैप्टर बोरिंग बन जाता है। लेकिन हम बनने नहीं देंगे, मैं आपको बहुत ज़्यादा विजुलाइज़ करवाऊँगी चीज़ों को और रिलेट करवाऊँगी एग्जांपल्स देके, ताकि आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे और ऐसा ना लगे भाई एक बार पढ़ लिया आप कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ऐसा नहीं लगना चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा भाई, टिश्यू होते हैं अपने पास में दो तरह के, मेरिस्टमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टमेटिक प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी। प्राइमरी वाले के दो टाइप्स हैं, एपिकल और इंटर कैलोरी। वहीं पे सेकेंडरी वाले के भी दो टाइप्स हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। अब देखो परमानेंट वाले के अंदर क्या होता है, देखो यहीं पे ही समझ लेना, इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं बताऊंगी, ठीक है। परमानेंट वाले के लिए हम बोलते हैं, परमानेंट भी ना दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब भाई सिंपल कॉम्प्लेक्स क्या है, देखो हम कह रहे हैं भाई सिंपल वाला, सिंपल परमानेंट टिश्यू हम उसे कहते हैं जहाँ पे एक ही तरह के सेल से मिलकर बना है, ठीक है। वहीं पे कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं जहाँ पे अलग अलग सेल से मिलकर बना है। जैसे कि मान लेते हैं भाई आप हो, आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जहाँ पे जितने भी जो फ्रेंड्स हैं वो सारे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, सिंपल है भाई, एक ही क्लास में पढ़ते हैं सारे फ्रेंड्स, तो वो गया सिंपल ग्रुप, ठीक है। वहीं पे एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे भाई कुछ बच्चे आपकी क्लास के हैं, कुछ हैं अपने पास में 10th के बच्चे, कुछ हैं 6th के बच्चे,
ठीक है, कुछ है 8th के बच्चे। तो अगर ऐसा फ्रेंड्स का ग्रुप है जहाँ पे भैया बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, अलग अलग तरह के बताओ दोस्त हैं, तो उसको हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में आया? अब मैं बताती हूँ रियल मीनिंग क्या है। सिंपल हम कह रहे हैं जहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, एक ही तरह के सेल्स हैं, एक ही क्लास के बच्चे, तो सिंपल। कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, हमें सिंपल के कुछ टाइप्स पढ़ने हैं और कॉम्प्लेक्स के कुछ टाइप्स पढ़ने हैं। पहले मैं सिंपल वाले के लिख रही हूँ यहाँ पे। सिंपल के हो गए अपने पास में, हमारे पास में पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा भाई देखो, परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो है जहाँ पे एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं, कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के सेल्स हैं। अब हम कह रहे हैं सिंपल के भी तीन टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, फिर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स के भी कुछ टाइप्स हैं। कॉम्प्लेक्स के दो ही होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। बहुत ही सिंपल सी बात है, जाइलम और फ्लोएम, इनके बारे में नाम तो आपने सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ये डायलॉग यहाँ पे बैठ रहा है, जाइलम और फ्लोएम कह रहे हैं आपसे, नाम तो सुना ही होगा। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़। देखो, इनके बारे में ना हम डिटेल में, मैंने ये तो आपको आज ही करा दिया कि भाई ये इतना ज़्यादा वो नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये यहीं पे करा दिया। और ये हमें वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम लास्ट में पढ़ना है, जब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मत सोचो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, पढ़ाएंगे। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं, लास्ट में चैप्टर के। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके बारे में पढ़ना है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम और फ्लोएम। इस वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अगर पढ़ाया तो भैया आपके दिमाग से उठ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं ना आपको एक बार ये सब चीज़ें सम अप करके बता देती हूँ। ठीक है, तो फिर हम कह रहे हैं, हमने कहा भाई देखो टिश्यू क्या होता है, हमने आज क्या क्या पढ़ा, मैंने आपको एनाटॉमी से ही बता देती हूँ। देखो यार, सबसे पहले समझो कि इस चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि हमें ऐसे पौधों के अंदर के बारे में, ऐसे प्लांट्स के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है जिनके ऊपर फूल आते हैं। जैसे कि भाई हमने कहा भाई हमारे पास में ना मैरीगोल्ड का प्लांट है। मैरीगोल्ड पता है किसे कहते हैं? जो वो गेंदे के फूल आते हैं, जिसपे गेंदे के फूल, ठीक है, नॉट ससुराल गेंदा फूल ठीक है, गेंदे के फूल वाला पेड़ लिया हमने। हम कह रहे हैं भाई इस पे तो बड़े सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। हम क्या करते हैं भाई, हमने कहा गेंदे का फूल काफ़ी जगह यूज़ होता है, माला वगैरह भी बनती है ना, हम लोग पूजा वगैरह में चढ़ाते हैं। अपने सारी रिलीजन्स के लोग, एज वेल एज मुस्लिम्स हैं, हिंदू, सब लोग पूजा करते हैं तो चढ़ाते हैं ना। तो हम क्या कहते हैं भाई देखो, ये गेंदे के फूल तो बड़े यूज़फुल होते हैं। हम क्या, फिर हम ना ऐसी सोचते सोचते एक दिन उसके पेड़ को आराम से देख रहे थे। हमने कहा भाई ये जो गेंदे का फूल का पेड़ है, ये बाहर से ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो हमने जब बाहर से उसको देखा तो हम, वो हो गया मॉर्फोलॉजी। हम कह रहे भाई इसके ना अंदर का स्ट्रक्चर दिखता है। हमने उस प्लांट को चाकू वगैरह से काटा पीटा और उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने लग गए। तो इसको हमने कह दिया एनाटॉमी। ठीक है, फिर हमने कहा भाई देखो, अब हमें इस चैप्टर में हम आगे प्रोसीड करते हैं, हमें टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। हम कहते हैं टिश्यू होता क्या है? टिश्यू सेल्स का ग्रुप होता है, ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जहाँ पे वो जो सेल्स है ना, वो उनकी शक्लें थोड़ी सेम सी होती हैं। ठीक है, वो सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा सिमिलर होता है। ठीक है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। और जो वो सेल्स होते हैं यार, उनका ओरिजिन भी सेम होता है, सेम मम्मी पापा से आए हुए हैं, सेम फैमिली से आए होते हैं। ठीक है, तो उनका ओरिजिन भी सेम होता है, लेकिन उनका फंक्शन जो होता है ना यार, वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कोई ऐसे गारंटी नहीं है, स्टैम्प नहीं लगी कि भाई ये सेम ही होगा। ठीक है, अब हमने कहा भाई देखो टिश्यू ना दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? जो टिश्यू हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, यानी कि सिंगल्स, वो हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वहीं पे ऐसे टिश्यू जो भाई जिन्होंने मैरिज वैरिज कर ली है, सेटल हो गए हैं, अब उनकी ग्रोथ थोड़ी सी यार लिमिटेड हो गई है, तो वो हो गए परमानेंट।
फिर हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं मेरिस्टमेटिक के भी कुछ टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऐसे मेरिस्टम जो लाइफ में पहले आ जाते हैं उनको हम कह देते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। ऐसे मेरिस्टम जो लाइफ में थोड़ी बाद में आते हैं उनको हम कह देते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। अब हम कह रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टम के भी कुछ टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम वो इंट्रोवर्ट बच्चों की तरह होते हैं जो कोनों कोनों पे मिलते हैं, ठीक है। वहीं पे इंटरकैलरी मेरिस्टम कैसे होते हैं, जो कि भैया बीच में घुसने की जिन्हें आदत होती है। तो ये क्या करते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम दो मैच्योर रीजन के बीच में घुस जाते हैं। दो मैच्योर पर्सन बात कर रहे हैं तब भी ये बीच में घुसते हैं, बताओ, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं सेकेंडरी के कुछ टाइप्स हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना है बाद में, लास्ट में। फिर हम कह रहे हैं परमानेंट पे आ जाओ। ये तो थी बात मेरिस्टमेटिक की। परमानेंट में क्या होता है, परमानेंट वाले डिवाइड नहीं करते, ठीक है। इनके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कौन से होते हैं, जो एक ही क्लास के बच्चों का ग्रुप है, यानी कि जिनमें एक ही तरह के सेल्स हैं उनको हमने बोल दिया सिंपल। वहीं पे जिनमें अलग अलग तरह के सेल्स हैं उनको हमने बोल दिया कॉम्प्लेक्स। सिंपल के कुछ टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वहीं पे कॉम्प्लेक्स के भी दो टाइप्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये हमने आज पूरा पढ़ा है। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को कवर कर लेंगे और आगे प्रोसीड करते चलेंगे। अब देखो, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। देखो यार, थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो चीज़ों को, ठीक है। और तो यही था। इफ़ लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट आई कैन रीच 1000 सब्सक्राइबर्स एंड so I can help you more and I can provide you more and more content and so that you can score well in your school exams or as well as in your entrance exam like NEET and लाइक कर देना वीडियो को, ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको मुझसे। और साथ ही में यार कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। और एक और बात, कमेंट में सिर्फ यही नहीं बताना कि हाँ जी समझ में आ गया, बहुत अच्छा पढ़ाया, ये वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तारीफ़ करो। मतलब नहीं आया समझ में तो ये भी बता सकते हो कि भाई नहीं आया समझ में, ठीक है। या फिर देखो, ऐसा नहीं है कि भाई आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा या फिर मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा, नहीं, बट थोड़ा थोड़ा सा आप, मैंने क्या किया है, मैंने स्टार्ट किया इस चीज़ को। लाइक आई एम नॉट अ टीचर बट आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। तो बायो में आपको अच्छे से करवा सकती हूँ, ठीक है, जिससे कि ऐसे उसे पढ़ाना नहीं, लाइक समझा सकती हूँ अच्छे से। बाकी यार देखो, अब क्या है भाई, जब हम किसी चीज़ को न्यू स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी, लाइक कह सकते हैं, हमारी ग्रोथ होनी बहुत ज़रूरी होती है उस टाइम पे। और हमें बहुत सारी चीज़ें अभी हमें नहीं भी आती होती, लेकिन वो हमें कैसे पता लगेंगी, जब आप बताओगे। तो अगर आपको कुछ भी नहीं लगा ठीक भाई कि हाँ जी इस चीज़ में थोड़ी सी कमी है, तो अगर ये ठीक हो जाएगा तो फिर हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो उस चीज़ को आप मेरे को बता सकते हो कि भाई हमें ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि अगर आप देखोगे ना, मेरे चैनल पे जब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी, वहाँ से मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देख लेना और अब देखना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि मैं तब से ग्रो कर रही हूँ, ठीक है। और वो ग्रो कर पा रही हूँ अपने व्यूअर्स की वजह से, ठीक है। वो अपना ओपिनियन देते हैं कि भाई चलो एक दो ही लोग देते हैं, लेकिन देते हैं, ठीक है। और मुझे उनके याद भी है कौन दे रहा है कौन नहीं। तो यार उससे क्या होता है, मेरे को पता लगता है, मेरे को बोला बहुत सारे लोगों ने कि आप खुद से लिख के पढ़ो, ठीक है, और थोड़ी वीडियो को अलग तरीके से बनाओ। मतलब काफ़ी उनके ओपिनियंस आए, तो मैंने उस चीज़ को फॉलो भी किया और मैंने उसी तरीके से वीडियोस बनाने स्टार्ट की। तो अगर आप अब कुछ मुझे बताओगे तो मैं उस चीज़ को भी करूँगी, तो प्लीज़ एटलीस्ट बता दिया करो, ठीक है। तो बस यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल एंड येस प्लीज़ कम अगेन टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।